और हाँ सर, फर्क है। और सर क्या ज्यादा इफेक्टिव है, म्यूटेशन? जी, क्वेश्चन अगेन। जी सर म्यूटेशन और रजिस्ट्री में सर क्या फर्क है? और हाँ सर जी, ज्यादा सर क्या होगा? आप लगता है कोई जिम्मेदार घर के बंदे हैं, इसलिए आपने पूछा है। रजिस्ट्रेशन जो है वो रजिस्ट्रेशन एक डीड होती है। रजिस्ट्री एक एग्रीमेंट, एक मुआहदा है जो बिटवीन टू पार्टीज होता है, जिसको वेरीफाई रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, जो भी गवर्नमेंट मगर वो करता है। यही तहसीलदार होता है, जब वो रजिस्ट्रार की जगह पे बैठता है तो यूं ही रजिस्ट्रार के साइन करता है, यही इसी रैंक का बंदा होता है। तो रजिस्ट्री लोग स्पेसिफिकली आपने सवाल किया क्यों कराते हैं, जबकि रजिस्ट्री के बाद भी म्यूटेशन दर्ज होनी होती है, बदरिया रजिस्ट्री इतने इतने, तो वो उसमें कुछ चीजें होती हैं। ये आपके सामने फर्द है या म्यूटेशन की कॉपी थी, आपने देखा इसमें रेवेन्यू के जो आपके डॉक्यूमेंट, खाता अंदराज है, वो चीजें लिखी होती हैं। जो आपस में लेन देन हुआ, बातें हुई, वो इसमें नहीं लिखी होती। रजिस्ट्री में आप पेपर हैं उनके ऊपर तफसील से लिख लेते हैं, मैंने ये मकान, ये प्लाट खरीदा है, इसके उसकी बाउंडिंग आ जाती है, इसके राइट फलां का मकान है, लेफ्ट पे फलां का मकान है, सामने इसके इतने फुट की गली है, ये इसका नक्शा है, इस तरीके से मैंने ये वाला प्लाट खरीदा है। तो उसके ऊपर डिटेल्स आ जाती हैं जो परचेज की है आपने चीज। इसके ऊपर से रेवेन्यू में जो दर्ज खाते शाते हैं, जो शेयरमेंट, वो आता है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा बाकी चीजें नहीं आती, तो चीजें उसमें भी लिखी जाती हैं, लेकिन उसको मजीद डिटेल में बाउंड कर दिया जाता है कि ये चीजें मैंने इससे दी हैं, ये ली हैं। और वही रजिस्ट्री लेके फिर आप उसी पटवारी के पास जाए। रजिस्ट्री भी इसी तरह की फर्द जो आप सामने देख रहे हैं, पटवारी, ऊपर ये लिखा है फर्द बराए रिकॉर्ड जारी, वो लिखा जाए फर्द बराए बैर ओब्लिगेटरी जारी की गई है, उसी से रजिस्ट्री आप सीकानवी से लिखवाते हैं, रजिस्ट्रार पास करता है, होने के बाद उसकी कापी आप पटवारी को देते हैं। उन्होंने लिखा होता है ये कि जी मेरे पास दोनों पार्टियां हैं, फिर वो लिख देता है कि यहाँ मेरे पास ये रजिस्ट्री वसूल हुई है, जिसको तस्दीक सब रजिस्ट्रार ने किया, उसके मुताबिक इंतकाल चढ़ा दिए। रजिस्ट्री वाला इंतकाल ज्यादा बेहतर रहता है, लेकिन सर उसमें एग्री फीस ज्यादा। जी जी जी। सर एग्रीकल्चरल रिफॉर्म जो बिल है, हाँ जी, कौन सा जी? एग्रीकल्चर एग्री रिफॉर्म, हाँ जी 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 जी, सर एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल। जी, नंबर 8 उसमें पे सर म्यूटेशन काइंड जी। जी उसमें सर जो इसके बाद लैंड्स हैं कॉमर्स के नाम पर मतलब कितने टाइम पीरियड में शिफ्ट हो जाती हैं? ये गवर्नमेंट जब ऑर्डिनेंस जारी करती है, गवर्नमेंट का वो बिल पास होता है, उसके बड़ी सोच विचार के बाद, जो पीछे 2 रिफॉर्म हुई भुट्टो साहब के जमाने में की गई थी, ज़ियाउल-हक साहब के जमाने में, उनमें ये दर्ज है कि जो बंदा 40 ईयर्स कंटिन्यूशन के साथ एक जमीन को देखभाल करता रहा, उसको उसने आबाद किया, बंजर थी, बेकार थी, उसने इस लायक किया कि उससे मुल्क को, कौम को पैदा, उससे पैदावार आई है, फायदा हुआ है, तो इसका ये राइट हम यूनानिमसली कैबिनेट में क्रिएट करते हैं कि अगर वो स्पेस 200 कनाल करता रहे काश्त, लेकिन उसको जी 40 कनाल उसको मिल जानी चाहिए। वो जो ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट मरतब करती है, एक बड़ी डिस्कशन के बाद, बड़ी डिबेट के बाद, फिर वो ऑर्डिनेंस ला के उसका हवाला दे के, और वो रेवेन्यू साल का रिकॉर्ड इकट्ठा करते हैं, वो साथ देते हैं। तो इस तरह कुछ जो उसके बिल्स होते हैं जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर किए हैं ऑर्डिनेंस में, वो जमा कराते हैं। तो वो बगैर दूसरी पार्टी के बयान के, थ्रू ऑर्डिनेंस, वो जैसे कोर्ट ऑर्डर के तहत, इसी तरह थ्रू कोर्ट जो है ना, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस, वो ट्रांसफर हो जाती है। इसको कहते हैं एग्रीकल्चर, थ्रू एग्रीकल्चर रिफॉर्म ट्रांसफर। तो जी। सर वो बिल अगेन जाता है क्या, मतलब ओवरव्यू के लिए? ओवरवेल के लिए कहाँ जाता है? बिल अगेन उसको बिल को देखा जाता है कि ये मतलब इसको प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए या नहीं? हाँ जी, ये तो पहले डिस्कशन होती है कि जी ये कोई एक बंदे के लिए, ये फॉर ऑल, पूरी नेशन के लिए, पूरे सूबे या पूरे मुल्क के लिए वो रिफॉर्म गवर्नमेंट करती है। जो जो उस लिमिटेशन के अंदर आ जाते हैं, जो जिनको बेनिफिट वो क्लिक करता है वो ले लेते हैं, जिनको नहीं क्लिक करता वो नहीं लेते। जी सर थैंक यू। जी। एनी अदर? अस्सलाम जी, वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अरे जी हेलो। रहन डीड और मॉर्टगेज में फर्क क्या, दोनों का मतलब हाँ जी, गिरवी रख मैं के आपको, है? नहीं 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 नहीं,
मॉर्गेज डीड और रहन, मॉर्गेज जो है ये अदारे, मॉर्गेज डीड एक ऐसी भी होती है जिसमें पैसे नहीं लिए जाते। सपोज एक म्यूनसिपैलिटी आप उससे एनओसी ले रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि जो यूटिलिटी प्लेसेस हैं, लाइक मस्जिद, लाइक स्कूल, लाइक कॉलेज, लाइक रोड्स, लाइक ट्यूबवेल, लाइक और जो पब्लिक प्लेसेस हैं, फुटबॉल ग्राउंड है, ये आप मॉर्गेज कर दें उस अदारे के नाम जो अथॉरिटी है जो इनको फ्यूचर में लुक आफ्टर करेगी। ये आपकी स्कीम उसकी प्रॉपर्टी नहीं देगी, ये मॉर्गेज की एक किस्म है। लेकिन रहन प्रॉपर्टी बिटवीन टू प्राइवेट पर्सन, एक बंदा वो कहता है जी मैं आप पे एतबार नहीं करता, हाँ इसका ये तरीका है कि अपनी जमीन रहन मेरे नाम इंतकाल करा दो तो मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, वो भी होगा एग्रीमेंट दोनों का, लेकिन उसमें जो चीजें दर्ज हैं वो इंतकाल पे दर्ज हो जाती हैं। अगर वो बंदा जाके वो पैसे दे देता है तो वो वापस हो जाता है। अक्सर लोगों से सारी उम्र नहीं दिए जाते, जिन लोगों ने हिंदुओं को दी अभी तक भी वो नहीं, 70 साल के बाद उसी तरह उन्हीं के नाम चलते। सर ये जो गिरवी सर रखते आपने हैं कहा ये मकान हराम होती है हाँ तो जी, ये जो गिरवी रखना है ना, ये रहन का ही दूसरा नाम है गिरवी। ठीक है, ये हिंदी का लफ्ज है गिरवी रखना, रहन जो है आपके उर्दू का है। रहन और गिरवी एक ही चीज है। वो रहन और गिरवी दोनों अंडर एग्रीमेंट हैं कि आपने दोनों में जो आपस में तय किया है फैसला, वो फैसले को दर्ज कर दिया जाता है इंतकाल के ऊपर। आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा जुबानी जमा तफरीक और एक आप एग्रीमेंट के ऊपर, वो कह रहा है नहीं इसको गवर्नमेंट के घर में किसी अथॉरिटी से वेरीफाई कराया जाए जो मेरी जमानत दे, कल मेरा पैसा वापस हो जाएगा या नहीं।